मज़ेदार लोटपोट चुटकुला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लड़का, जितना आपकी बेटी एक साल में उड़ाती है, एक दिन में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। लड़की का बाप, ऐसा कौन सी गाड़ी चलाते हो? लड़का, रेलगाड़ी। पप्पू, जो डर गया वो मर गया कहावत कैसे बनी? गप्पू, मुझे नहीं पता यार, तू बता। पप्पू, जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जो था और दूसरे का नाम वो। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा, जो डर गया और उसने ओ को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस तभी से ये कहावत बन गई कि जो डर गया वो मर गया। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब, हमारा संता केवल ये सोचकर ही परेशान रहता है कि कैमरा गोल होता है, फिर फोटो चौकनी क्यों आती है। पप्पू अपने एक दोस्त से कह रहा था, किसी महापुरुष ने कहा था कि आप जिस विषय में ज़्यादा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब मुझे ये डर है कि कहीं मैं अंबानी न बन जाऊं। संता परिवार के साथ कार में जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस, वाह, आप तो सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हो, आपको मिलता है 500 रुपये का इनाम, अब आप इन पैसों का क्या करोगे? संता, जी मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इंस्पेक्टर बेहोश होते होते बचाए। वे संत की माँ, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये शराब पीकर कुछ भी कहता रहता है। इंस्पेक्टर की हालत और भी खराब। संता का बाप, मुझे पता था चोरी की गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं ले पाएंगे। भी इंस्पेक्टर और भी बेहोश। सरकारी बैंक कर्मचारी बटन ढूंढ ढूंढ कर इतनी स्लो टाइपिंग करते हैं कि कई बार तो बटन खुद चिल्ला देती है, इधर हूँ दबा ले साले। अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? करना का है, आधा घंटा लेट थूकेंगे अब का। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने ज़माने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है। हम हिंदुस्तानियों के पास हर समय समस्या का समाधान है, बस समस्या किसी दूसरे की होनी चाहिए। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट, बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो पर हाथ में आते ही ऊंचा करके देखता जरूर है। 99% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी रही 1% गलती मानकर आधे घंटे बाद कह देती हैं कि गलती वैसे तुम्हारी ही है। एक कड़वा सच, शादी में कुंवारे और शव यात्रा में बूढ़े लोग ज़्यादा इस वजह से जाते हैं कि दोनों को एक बात ही सताती है कि हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फ़ोन चार्जिंग से निकाल कर किसी और का फ़ोन लगा दें। जिस पुरुष ने आज के समय में बीबी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच में संयम बैठा लिया हो वह पुरुष नहीं महापुरुष कहलाता है। आज पड़ोसन से कहीं सुनी हुई गई है, कह के गई है दम है तो अकेले में आकर मिलो, तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर। आज ट्रेन में एक अति सुंदर चीनी महिला बगल में बैठी थी पर मैंने बात नहीं की, बहिष्कार मतलब बहिष्कार। आज कुछ अच्छा खाने का मन था, मैंने कहा जो सबसे अच्छा बनाती हो वही बनाओ, फिर क्या मुंह बना कर बैठ गई। आज का ज्ञान, पति यदि खाना खाते वक्त अचार मांगे तो समझ लीजिए कि सब्जी में दम नहीं है और सीधे बोलने की हिम्मत नहीं।
आंसू टपक पड़े बेरोजगारी के उस एहसास पे गालिब, जब माँ ने कहा बेटा खाली बैठा हो तो लहसुन ही छील दे। ज़रूरत से ज़्यादा भगवान को याद मत किया करो, क्योंकि किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो लेने देने के पड़ जाएंगे। अर्ज किया है बड़ा इतराती फिरती थी वो अपने हुस्न ए रुखसार पर, मासूम बैठी है जब से देखी है अपनी तस्वीर आधार कार्ड पर। डॉक्टर जब तुम्हें तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मैंने जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो ना वहाँ? मरीज नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो का बुरा हाल था। डॉक्टर बोला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईआईसी का धड़कन बढ़ने लगी, पत्नी की उंगलियां हिली, होठ हिले और आवाज़ आई 36 की हूँ अभी। चिंटू डॉक्टर साहब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। डॉक्टर मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें समय पर ले लेना और रोज़ व्यायाम करना। ठीक, मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर कितनी देर खेलते हो? चिंटू जितनी देर फ़ोन की बैटरी चार्ज रहती है तब तक। चिंटू डॉक्टर से डॉक्टर साहब कोई अच्छी दवाई दीजिए, सिर दर्द हो रहा है बहुत। डॉक्टर जांच करने के बाद इस समय आपको आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नींद की गोलियां दे रहा हूँ, इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला के सोना। एयरफोर्स में जाना था दोस्तों, पर ज़िंदगी रास्ता बदल कर मैन फोर्स में घुस गई। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये गाना बजाने पर 10 में से 8 लड़के इमोशनल हो जाते हैं। हमारे इंडिया के डॉक्टर बहुत मेहनती हैं, अगर बीमारी पकड़ में ना आए तो बदल बदल कर दवाइयाँ देते रहेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। दिल का पहला ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर जोर से हंसने लगा। नर्स से पूछा तो बोला पहली बार मौका मिला है दिल खोलकर हंसने का। संता ने अपने एक्सरे करवाया। डॉक्टर बनता आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। संता चलो शुक्र है कि एक्सरे में टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफ़ी खर्चा होता। संता डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। डॉक्टर तो अब क्या है? संता आपने नहाने को मना किया था, आज इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे पूछता चलूं, अब नहा लूं क्या? डॉक्टर आपका लड़का पागल कैसे हो गया? बाप पहले ये सेल्समैन था, इसलिए जनरल बोगी और लोकल बसों में बहुत सफ़र करता था। डॉक्टर तो बाप लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, लगता है थोड़ा थोड़ा करके कुछ ज़्यादा ही खिसक गया। महिला डॉक्टर से इनकी बीमारी ठीक करो, ये रात में जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। डॉक्टर आप तो बहुत लकी हो। महिला नहीं, कल इनकी बीबी मायके से लौटने वाली है। नरेश अपनी बीवी को मार रहा था, एक आदमी ने पूछा क्यों मार रहे हो? नरेश डॉक्टर ने कहा है इसको दवाई कूट कूट कर देनी है। और डॉक्टर मेरे होठों पर इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर कितनी बार करती हो? और साल में 1 बार। डॉक्टर अरे बावली, इन्फेक्शन नहीं जंग लग गया है। डॉक्टर मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। पिंटू अरे यह तो कमाल की टेक्नोलॉजी है, बीबी मेरी अस्पताल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ। डॉक्टर कैसा आना हुआ? मरीज डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर शराब पीते हो? मरीज हाँ, पर छोटा पैक ही बनाना।
पप्पू अस्पताल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हम हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, मरे डॉक्टर साहब मेरे कान में मटर का पैदा उग गया है। डॉक्टर, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मरीज, जी हाँ डॉक्टर साहब, हैरानी की तो बात ही है, क्योंकि मैंने तो अपने कान में भिंडी के बीज डाले थे। लड़की, मेरे होठ कितने खराब है। डॉक्टर, लिपस्टिक सर्जरी कर लो। लड़की, कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर, 6 लाख रुपए। लड़की, अगर प्लास्टिक मैं खुद ला दूँ तो। डॉक्टर, फेविकॉल भी लेते आना, चिपका दूंगा फ्री में। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या आप मैं रोग मुक्त हूँ। सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है। डॉक्टर, ये दवा नहीं, मैं तो पेन चलाकर चेक कर रहा था कि चल रहा है कि नहीं। डॉक्टर, तुमने आने में देर कर दी। शिशु, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कितना वक्त बचा है मेरे पास। डॉक्टर, मर नहीं रहे हो, 6 बजे का ऑपरेशन था, 7 बजे आए हो। मरीज, ऑपरेशन सही से करिएगा। डॉक्टर, ऐसा क्यों कहा। मरीज, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फर्क है। यदि ऑपरेशन सही हो गया तो आप सर्जन, और यदि आपका हाथ हिला तो मेरा विसर्जन। पप्पू मेडिकल डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। पप्पू, उससे क्या होगा। डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्दी ही मर जाओगे। पप्पू, लड़कियों को पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है। डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। पप्पू की हालत खराब। पैसा कमाने के लिए बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनाते हैं, जबकि महालक्ष्मी धन वर्षा यंत्र मात्र 2100 में मिलता है। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो। बहन, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम तो भाग क्यों रही, तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है, नहीं भारत। पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओह माय गॉड, यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भगने लगा। 2000 रुपए के नोट की एक खासियत जो अब तक किसी को पता नहीं। जी हाँ, 2000 नोट को कितना भी फाड़ो नहीं फटेगा। विश्वास नहीं है तो फाड़ के देख लो। सरकारी अस्पताल। मरीज, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम तो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करे और जादू देखे जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसी भारत में चूतियों की संख्या का पता लगाने के लिए करती है। मैं तो उसी लड़की से ब्याह करूंगा जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे, कोई बात नहीं है, सो जाओ। एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजड़े के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू। तोता, आई एम पैरेट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो। तोता, मैं एक तोता हूँ। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू के हवे। तोता, तहार बाप ससुरा। एक बातिया का 4 फेरी पूछत हो, सारे फटक के लतिया देवे तो ही का। पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक। पप्पू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद
ही कॉलेज छोड़ के आना बॉस बियोस। अब आप सोचोगे कि कैसे, ज़्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ आपको। गाय माता होती है और बिल्ली मौसी। बोला था ना बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। पत्नी, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति, मैंने तो उससे 4 बार 5 पूछा पर वो मना कर देती है। काम ऐसे करो कि लोग आपको किसी दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविन्द्र टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10वें संतानों में 6ठे नंबर पे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए।